अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका का ऐसा मुल्क जिसके एक शहर को अफ्रीका की जन्नत भी कहा जाता है। एक ज़माने में ओमानी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी इसी मुल्क में था। इसी वजह से आज भी अरब कल्चर यहाँ राइज है। इस मुल्क में होती है दुनिया की सबसे बड़ी जानवरों की माइग्रेशन। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं तंजानिया की। इस मुल्क का वीज़ा कैसे घर बैठकर हासिल कर सकते हैं? अफ्रीका की जन्नत इसे क्यों कहा जाता है? इस मुल्क की तारीख क्या है? मालदीव दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में आता है, लेकिन मालदीव जैसी खूबसूरती बहुत कम पैसों में आप इस मुल्क में देख सकते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ की खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी अफ्रीका की जन्नत। दुनिया का कौन सा सबसे खतरनाक कबीला इस मुल्क में रहता है और क्यों इसे खतरनाक कहा जाता है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं तंजानिया के एक शानदार सफर पर। तंजानिया का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है। ये मशरकी अफ्रीका का ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहां कुदरत ने अपना हुस्न लुटाया है। तंजानिया की कुल आबादी 6 करोड़ 17 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 21वें नंबर पर आता है। तंजानिया का कुल रकबा 9,47,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 31वें नंबर पर आता है। तंजानिया का बॉर्डर युगांडा, कीनिया, मोज़म्बिक, मलावी, ज़ैम्बिया, रवांडा, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगते हैं। इसके अलावा इंडियन ओशन की तवील साहली पट्टी भी वाक़या है। मुल्क का दारुल हुकूमत डोडोमा है, लेकिन मुल्क का सबसे फेमस शहर दारुस्सलाम है, जिसे अमन का शहर भी कहा जाता है। आज भी ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर 1860 में ओमान के सुल्तान की मौसम गर्मा में रहाइश के लिए बनाया गया था। आज़ादी के बाद इस शहर को तंजानिया का दारुल हुकूमत बना दिया गया, लेकिन बाद में दारुल हुकूमत डोडोमा सिटी में मुंतकिल कर दिया गया। आज भी दारुस्सलाम को अफ्रीका का न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। तंजानिया में 100 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वाहिली ज़ुबान लोग बोलते हैं। तंजानिया का कोई भी सरकारी मज़हब नहीं है, मतलब ये एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से 63% मसीही और 34% मुस्लिम आबाद हैं। बाकी 3% दूसरे मज़ाहब के लोग रहते हैं। तंजानिया के ज़ैंज़िबार रीजन में 98% मुस्लिम हैं। इसके अलावा मुल्क के साहली इलाकों में मुसलमान आबाद हैं, क्योंकि 10वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों के जरिए तंजानिया में इस्लाम फैला। तंजानिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी तंजानियन शेलिंग है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले 9 तंजानियन शेलिंग आते हैं, जबकि इंडियन 1 रुपए के बदले 28 तंजानियन शेलिंग आते हैं। तंजानिया की जीडीपी $88 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1300 के करीब है। मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग और टूरिज्म है। पाकिस्तानी तंजानिया का ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी फीस 30,000 के करीब है, जो 10 दिन में आसानी से लगकर आ जाता है। एम्बेसी की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 53 लाख लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। तंजानिया में टूरिस्ट के आने की एक वजह द ग्रेट माइग्रेशन भी है, जिसमें लाखों की तादाद में जानवर कीनिया से तंजानिया की तरफ सफ़र करते हैं। इन लम्हात को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं कि जानवर कैसे अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये सफ़र करते हैं। इस माइग्रेशन को टीवी पर बराह रास्त भी दिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, इस मुल्क में 16% अहमदी भी रहते हैं, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हकीकत में इनका मुसलमान होने से कोई ताल्लुक नहीं। टूरिस्ट सबसे पहले दारुस्सलाम सिटी में आते हैं। यह है दारुस्सलाम का खूबसूरत एयरपोर्ट। ये शहर बहिरा हिंद के किनारे वाक़या है, जिसकी आबादी 80 लाख के करीब है। ये मुल्क का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है। इस शहर में ऊंची इमारतें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये एक तरक्की याफ्ता शहर है। इस शहर में मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है और 90% मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी शहर से की जाती है। इस शहर को आबाद करने वाले ज़ैंज़िबार के सुल्तान माजिद थे, जिन्होंने इस शहर का नाम दारुस्सलाम 1862 में रखा, जिसका मतलब था अमन का घर।
1887 में दारुस्सलाम को जर्मनी ने अपना हेड ऑफिस बनाया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 1961 में बरतानिया से आज़ादी मिली, जिसके बाद टंगानिका और ज़ैंज़िबार 2 रियासतें इकट्ठी हो गई, जिसका दारुल हुकूमत दारुस्सलाम बना दिया गया। आज ये टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन जगह है। दारुस्सलाम में अफ्रीका की मसरूफ़ तरीन मार्केट भी मौजूद है, जिनमें सबसे फेमस कायराको मार्केट है। यहाँ जाकर आप इनकी सकाफत को भी देख सकते हैं। इस शहर में आपको ज़्यादातर मुस्लिम नजर आएंगे। इस मार्केट में भी ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम लोगों की हैं, जो कई सदियों से तजारत कर रहे हैं। इस मार्केट में आपको कपड़ों से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है। आपको सुनकर हैरानी होगी, सिर्फ इस बाजार से हर हफ्ते $10 मिलियन का कारोबार किया जाता है। सबसे ज़्यादा रश भी आपको इसी जगह नजर आएगा। पूरे शहर में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मेट्रो, ट्रेन, टैक्सी सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। देखने में ये लगता ही नहीं कि ये अफ्रीका का मुल्क है। इस शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग यहाँ आपको कोकोनट वाटर पीते हुए नजर आएंगे। 1865 से पहले ये एक माहीगिरी गांव था। इसी वजह से आज भी मछली मार्केट बड़े पैमाने पर यहाँ मौजूद है। ऑक्टोपस से लेकर हर मछली आप यहाँ आकर खरीद सकते हैं। इस मछली को हामूरी कहा जाता है। इस मुल्क में 3000 से 4000 के करीब पाकिस्तानी भी रहते हैं, जो ज़्यादातर दारुस्सलाम शहर में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 50,000 के करीब है। इंडियन यहाँ ज़्यादातर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जबकि पाकिस्तानी ज़्यादातर कारोबार गाड़ियों का करते हैं। दारुस्सलाम में मसाजिद भी मौजूद हैं। इस सड़क को मसाजिद वाली गली भी कहा जाता है। आमतौर पर अफ्रीका में इस तर्ज से अजान दी जाती है। दारुस्सलाम का सबसे खूबसूरत इलाका स्लिपवे सेंटर है, जो समुद्र के साहिल पर बनाया गया है। कैफे, रेस्टोरेंट भी यहाँ बनाए गए हैं, जहाँ बैठकर आप खूबसूरत समुद्र का नज़ारा ले सकते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं ज़ैंज़िबार, जिसे अफ्रीका की जन्नत कहा जाता है। ये एक छोटा सा आइलैंड है। इस जगह आप फेरी पर भी जा सकते हैं और जहाज पर भी जा सकते हैं, लेकिन फेरी का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। जो भी टूरिस्ट तंजानिया आता है, ज़ैंज़िबार का जरूर विजिट करता है। इस जगह के नज़ारे देखने से ताल्लुक रखते हैं। यकीनन ये इलाका आपको हैरान कर देगा। ज़ैंज़िबार की 98% आबादी मुस्लिम है। इस जगह के सबसे फेमस मुस्लिम सुल्तान माजिद थे। ज़ैंज़िबार को ऊपर से देखकर ऐसा लगेगा जैसे कोई यूरोप का सिटी हो। इस जजीरे की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। इसी वजह से इसे अफ्रीका की जन्नत भी कहा जाता है। यहाँ आकर आप पुरसुकून छुट्टियाँ गुजार सकते हैं। इस जगह होटल भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। इस जगह कम से कम होटल का किराया $50 के करीब है। इस आइलैंड के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। सफ़ेद रेत के साहिल और नीला पानी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस आइलैंड में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं इस शहर के ओल्ड टाउन, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस ओल्ड टाउन को स्टोन टाउन भी कहा जाता है। इन गलियों को पत्थरों से बनाया गया है। अरब कल्चर आपको सबसे ज़्यादा इन गलियों में नजर आएगा। ये गलियां भी सुल्तान माजिद के दौर की हैं, जिनका ताल्लुक ओमान से है। ये इलाका उस दौर में ओमानी सल्तनत का हिस्सा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक ज़माने में ज़ैंज़िबार ओमानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, लेकिन 1840 में ओमानी सल्तनत के दारुल हुकूमत को मस्कत मुंतकिल कर दिया गया। ओमान की सल्तनत से पहले यहाँ पर पुर्तगालियों ने भी हुकूमत की, जिनके किले आज भी मौजूद हैं। इन तंग गलियों में घूमते हुए वक्त कैसे गुजर जाएगा, आपको अंदाजा ही नहीं होगा। इस शहर की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा सियाहत पर है। 52 से भी ज्यादा मसाजिद इस आइलैंड पर मौजूद हैं। इसके अलावा चर्चिस और हिंदू टेंपल भी बनाए गए हैं। इस शहर में कभी भी मजहब के नाम पर लड़ाई या झगड़े नहीं हुए। दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह गुलामों की मंडी लगा करती थी। आज भी इसी वजह से जंजीरों को दिखाया गया है। ज़ैंज़िबार आइलैंड की एक खूबसूरत जगह उर्वा है, जिसके साहिल समुंदर और खूबसूरती मालदीव के मुकाबले की है। दोस्तों, मालदीव से ये मुल्क बहुत सस्ता है।
क्योंकि मालदीव के होटलों का किराया और खाने का खर्चा लाखों में होता है। ये सब देखने के बाद ये वाकई ही अफ्रीका की जन्नत है, जो आपको यकीनन हैरान कर देती है। दोस्तों, ज़ंज़ीबार की सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ सब कुछ आपको हलाल खाना मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और पूरे अफ्रीका के निस्बत सबसे महफूज इलाका है। चलें अब आपको दिखाते हैं तंजानिया का कैपिटल सिटी, जिसका नाम डोडोमा है। इस शहर की आबादी 7 लाख के करीब है। मुल्क के गवर्नमेंट के दफातर इसी शहर में बनाए गए हैं। दारुस्सलाम से डोडोमा में दारुल हुकूमत मुंतकिल करने का मकसद ये था कि ये शहर मुल्क के वस्त में वाक़या है। इस शहर में कज़ाफ़ी के नाम से मस्जिद भी मौजूद है। ये मशरिकी अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है। तंजानिया में लोग सफारी का मजा लेने के लिए भी आते हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े जानवर एक साथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे खतरनाक कबीला, जिसे मसाई कबीला कहा जाता है, ये कबीला कीनिया और तंजानिया में रहता है। ये बहुत बहादुर लोग होते हैं, यहाँ तक कि ये शेर का शिकार भी बआसानी कर लेते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने शादी करनी हो तो इसको शेर मारकर लाना पड़ता है। इसके अलावा ये लोग जानवरों का खून भी पीते हैं। मसाई कबीले के लोग कद में भी बहुत लंबे होते हैं। ये लोग आज भी दुनिया से बहुत अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अपनी रवायात को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए इनकी अपनी ही जिंदगी है जो शायद शहरों में रहने वाले लोग कभी नहीं गुजार सकते। चलें अब इन जंगलों से चलते हैं अरुशा सिटी, जो मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर में भी आपको ऊंची इमारतें नजर आएंगी। ये शहर भी मुल्क के वस्त में वाक़या है। इस शहर में मसाई मार्केट भी बनाई गई है, जहां मसाई कबीले का आप कल्चर देख सकते हैं कि वो क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं और कैसा लिबास पहनते हैं। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। इस मुल्क का नाम तो अक्सर सुना है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपके इल्म में जरूर इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको अफ्रीका की सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।